हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो सपोज हमारे पास वही आरएल सर्किट है, एल आर या फिर एल आर सर्किट भी बोल सकते हैं। ये हमारा स्विच लगा हुआ है। हमें क्या देखना है, कितना एनर्जी स्टोर होगा इंडक्टर में। ये हमारा बैटरी है, हमने इसको क्लोज कर दिया स्विच को। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आई करंट फ्लो हो रहा है। एट टाइम टी आई करंट फ्लोस। अब यहाँ पे अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, अप्लाई केवीएल, तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ई यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू 0 आएगा। हमें क्या देखना है, एनर्जी देखना है। E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, ये आ जाएगा हमारे पास। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा है, वर्क होता हमारे पास आई स्क्वायर आर टी या फिर वी आई टी, ये सब लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज तो है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ से डी टी को हटाते हैं। तो ई डी टी एल डी आई प्लस आई आर, ये आएगा हमारे पास। अब अगर दोनों तरफ हम I का मल्टीप्लाई कर दें, ई आई डी टी इक्वल टू एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर आर, ये आ गया हमारे पास। अगर इसे इंटीग्रेट करें, ये हमारा क्या दिख रहा है, ये टाइम के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, तो 0 से t टाइम तक। ये हमारा क्या है, वर्क डन बाय बैटरी। ये हमारा क्या आएगा, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये वैरी नहीं कर रहा है। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट की वजह से लॉस हो रहा है। यहाँ पे dt मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल आएगा। तो आई स्क्वायर आर डी टी क्या है हमारे पास, ये भी 0 से t टाइम के लिए। वर्क डन या फिर एनर्जी लॉस बाय रेजिस्टेंस, या फिर वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। होता क्या है, हमारा बैटरी करंट सप्लाई कर रहा है, तो बैटरी वर्क कर रहा है। रेजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, हीट होगा, तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी हमारा लॉस होगा, थर्मल लॉस। मतलब जो टोटल वर्क डन था बैटरी का, वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आई के साथ वेरिएशन है 0 से आई। तो ये जो है हमारा, यही है हमारा वर्क डन या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में हमारा एनर्जी लॉस क्यों नहीं हो रहा है, हमने वहाँ पे लॉस क्यों नहीं लिखा है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी का लॉस है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं।
इंडक्टर में क्या होता है, जैसा हमारा कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज की वजह से जो भी एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर रहती है। इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो इसके अक्रॉस इंडक्टर जो है हमारा एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। इसको पॉज करके पहले नोट कर ले, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो जस्ट लाइक कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी in form of electric field, similarly L or inductor stores energy in form of मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर हमारा कितना आ गया, इंटीग्रल 0 से I, जब I करंट फ्लो हो चुका है LI DI, L हमारा बाहर आ जाएगा I²/2। इसको सिंपली लिख सकते हैं हाफ LI²। ये आएगा हमारा वर्क डन या फिर एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, हाफ LI²। इसको हम कैपिटल U से भी डिनोट करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है होता है हमारा एनर्जी डेंसिटी का मतलब। जैसे मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे ही एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, एनर्जी को हम कैपिटल U और V, तो U/V आ जाएगा। तो हमें क्या देखना है, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा। तो सपोज हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सपोज लॉन्ग सोलेनॉइड, इसका N हमारा है, N क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हमारा इस पे करंट फ्लो हो रहा है सपोज I। करंट फ्लोइंग इक्वल टू I। अब इसकी वजह से हमारा क्या होगा, इसके एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आता है लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड, इसका रेडियस भी ले लेते हैं, रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना हो गया, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई क्या है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर हम इस आई को चेंज करेंगे, इफ आई चेंजेस विद टाइम, तो हमारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो ईएमएफ कितना आएगा, माइनस ए डी बी अपॉन डी टी, तो ये आ गया माइनस ए डी बाई डी टी ऑफ म्यू नॉट एन आई माइनस ए म्यू नॉट एन डी आई बाई डी टी। ये आएगा हमारे पास ईएमएफ। अब सोलेनॉइड को ही हम इंडक्टर कंसीडर करते थे, इसको नोट कर सकते हैं, पहले पॉज करके इसको इरेज कर रहा हूं। ऑल्सो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये होता था हमारा इंडक्टर के केस में। दोनों को इक्वल कर दें, ये हमारा सेकेंड ले लेते हैं, ये हमारा 1, तो 1 इक्वल टू 2। इससे हमारा L का वैल्यू निकल आ जाएगा इस सोलेनॉइड के लिए, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस ए म्यू नॉट एन डी आई बाई डी टी। इससे कैंसिल हो गया डी आई बाई डी टी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। ऐसा कुछ आना चाहिए। यहां पे हमारा ये आया है एक लूप की वजह से फ्लक्स, n लूप्स थे तो यहां पे n भी आएगा, कैपिटल N, और यहां पे भी हो जाएगा कैपिटल N। तो इसको सही कर लें, क्योंकि एक लूप की वजह से फ्लक्स आएगा माइनस ए डी बी अपॉन डी टी, n लूप्स की वजह से n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सिंपली कर सकते थे, ये हमारा ईएमएफ टोटल लूप की वजह से है, टोटल सोलेनॉइड की वजह से। तो एक की वजह से ईएमएफ अगर इतना आया था तो n की वजह से इतना आ जाएगा, n का मल्टीप्लाई। माइनस से माइनस कैंसिल, L इक्वल टू ए म्यू नॉट n, इस n को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू L। कैसे, n होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n का वैल्यू आ गया n इंटू L। अब हमारा ठीक है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट n स्क्वायर L। तो ध्यान करें, यही हमने वैल्यू फाइंड भी करी थी जब हमने इंडक्टेंस ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड देखा था। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब हम देखते हैं एनर्जी डेंसिटी। सबसे पहले हम इस इंडक्टेंस की वजह से एनर्जी फाइंड करते हैं। नाउ एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। जब I करंट फ्लो हो रहा है तो कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये क्या है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। U हमारा कितना है, हाफ LI²। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे पुट कर दें, स्मॉल u की वैल्यू आ जाएगी हाफ, L है हमारे पास म्यू नॉट पाई R² N² L I² अपॉन एरिया क्या है पाई R² इंटू L। तो ध्यान से देखिए हमारा पाई R² कैंसिल हो जाएगा, पाई R² कैंसिल और L कैंसिल, मतलब एरिया वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया है, लेंथ वाला भी टर्म कैंसिल हो गया है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, हाफ म्यू नॉट N² I², ये आया हमारा स्मॉल u। अब इसे हमें मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखना है, तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं। एस हमारा b था म्यू नॉट Ni, तो स्मॉल u को लिख सकते हैं हाफ म्यू नॉट N² I²। अगर हम म्यू नॉट का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और म्यू नॉट का नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू नॉट मिलके क्या हो जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर। तो हाफ म्यू नॉट Ni होल² अपॉन म्यू नॉट, ये हो गया हाफ B² बाई म्यू नॉट। तो u आ गया हमारे पास B² बाई 2 म्यू नॉट। हमारा इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले से आता है, तो ये हमारा सभी केसेस के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर एनी केस। हमने फाइंड सोलेनॉइड के लिए किया है, बट ये फॉर्मूला सभी केसेस के लिए वैलिड है, कैसा भी शेप हो। तो u हमारा होगा B² बाई 2 म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसको नोट कर सकते हैं।